बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नसरीन है। मैं खानेवाल के थाने में बतौर लेडी कांस्टेबल की अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। मेरी शादी को 1.5 साल हो गया है। मेरा 3 माह का एक बेटा भी है। वो पिछले दिनों बहुत बीमार था। उसे उसकी दादी के सुपुर्द करके आती थी, मगर उसकी तबीयत संभलने में ही नहीं आ रही थी। मेरी सास कहने लगी कि अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले चलो, ये ना हो कि तुम्हारी मुलाजमत के चक्कर में बच्चा मजीद बीमार हो जाए और तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाए। मैं अपनी सास की बात सुनकर घबरा गई थी, इसलिए थाने से छुट्टी ले ली, मगर मेरे बेटे की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। जब ही वो ठीक नहीं हो रहा था, 3 दिन मैं उसकी तैयामदारी में लगी रही थी। दुआएं मनते क्या कुछ नहीं किया था मैंने। आखिरकार अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली, मेरा बच्चा ठीक हो गया तो मैं वापस ड्यूटी पर आ गई थी। मुझे जेल में एक नया चेहरा नजर आया। मैंने अपनी साथी लेडी कांस्टेबल से पूछा कि इस लड़की का क्या जुर्म है। मेरी साथी नाजिया ने जो बात बताई उसे सुनकर मैं दंग ही रह गई थी। वो कहने लगी, ये लड़की अपने 6 माह के बच्चे को मार कर आई है। ये अल्फाज मेरे लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। मेरे सामने उस वक्त एक ऐसी लड़की थी जो इंसान कहलाए जाने के भी काबिल नहीं थी। उसकी उम्र लगभग कोई 19-20 बरस थी। चेहरे पर मासूमियत बला की थी। मैं बोली, तुमने अपने बच्चे को मारा है? उसने मेरी बात अनसुनी कर दी थी। वो उदास सी निगाहें यहाँ वहाँ घुमा रही थी। मैंने नाजिया से पूछा कि इसका जुर्म साबित हो गया है क्या? नाजिया ने सर इस बात में हिला दिया और कहने लगी, इसे पूरे मोहल्ले ने रंगे हाथों पकड़ा है। मेरा दिल दहल गया था। तब मैंने खुद से अहद किया था कि मैं इस लड़की को सजा दिलवा कर ही रहूँगी। मुझे अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत थी। जब मैंने दूसरे बच्चे को ऐसे दर्दनाक मौत के मुतालिक सुना तो मेरा दिल बहुत परेशान हो गया। बार बार अपने बच्चे की शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। खैर, मैंने महसूस किया था कि जेल में बाकी कैदी औरतों का भी हुमैरा के साथ रवैया अच्छा नहीं था। सब औरतें ही उसे बुरा भला कहा करती थी, इस पर उंगली उठाती थी, मगर वो चुपचाप रहती थी। मुझे लगा कि वो ज़्यादा दिन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और एक ना एक दिन फट ही पड़ेगी। मगर 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी उसके मुंह से मैंने किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी। वो खाना भी नहीं खाती थी, बस खाली खाली दीवारों को तकती रहती थी। एक दिन हुमैरा से उसका शोहर मिलने आ गया था। हुमैरा ने अपने बच्चे को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। इस वजह से ही ये ख्याल किया जा रहा था कि हो सकता है हुमैरा का शोहर उससे बदला लेने की कोशिश करे। जब ही इन दोनों की मुलाकात के दौरान मुझे निगरानी के लिए खड़ा कर दिया गया था। मैंने हुमैरा के शोहर को देखा तो हैरान रह गई। वो एक खूबरू नौजवान था, शक्ल से पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लग रहा था। वो कहने लगा, हुमैरा, तुमने हमारे बच्चे के साथ कितना जुल्म कर दिया ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत थी, मगर तुम इस बच्चे की जान क्यों ली? मेरे कानों में इसकी कलकारियाँ गूंजती रहती हैं। मैं तड़पता रहता हूँ। एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों के सामने से अहमद की शक्ल नहीं हटती। मुझे वो बहुत याद आता है। हुमैरा, तुमने ये सब क्यों कर दिया? अगर तुम इसे पालना नहीं चाहती थी या इससे जान छुड़वाना चाहती थी तो तुम इसे मेरे सुपुर्द करके चली जाती। मैं उफ तक ना करता, मगर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ली? हुमैरा का शोहर फूट फूट कर रो रहा था, जबकि हुमैरा बिल्कुल बुत बनी बैठी हुई थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल कटने लगा था। फिर इसका शोहर बोला, मैं जानता हूँ तुम मोहल्ले के काशिफ को पसंद करती हो, उसकी वजह से तुमने अपने बच्चे को मारा है ना। तुम मुझे ये बता देती ताकि मैं तुम्हें तलाक दे देता और तुम इससे शादी कर लेती, मगर तुम्हें ये इल्म कहाँ था कि वह तुम्हें भी नहीं मिल पाएगा। तुम तो जेल की सुलाहों के पीछे आ जाओगी। अब मुझे बताओ, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? तुमने अपने आशिक के आगे मेरा हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया है। तुमने मेरा बच्चा मार दिया और तुम अब जेल में बैठी हो। यानी मुझसे तो मेरा बच्चा और बीवी दोनों ही छीन गए ना। मैं तो तन्हा रह गया। मेरा दिल बहुत उदास रहता है। हुमैरा अब भी कुछ नहीं बोली थी, जबकि उसके शोहर ऐसी ही उदासी की बातें करता रहा और फिर 1 घंटे के बाद उठकर चला गया। तब मुझे ये सारी कहानी समझ आई कि एक माँ की आंखों पर
मोहल्ले के लड़के की इश्क की पट्टी बंध गई थी, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे की जान ले गई थी। इसे अपने बच्चे पर ज़रा भी तरस नहीं आया था। मुझे हुमैरा से मज़ीद नफ़रत होने लगी। मैंने सोचा कि जेल में जो कैदी औरतें हैं और जो इसके साथ बुरा सलूक करती हैं वो बिल्कुल दुरुस्त ही करती हैं। ये इसी सब की मुस्तहिक है। गो के जेल में इस सब की इजाज़त नहीं होती। हमारी ड्यूटी यही होती कि अगर जेल में किसी किस्म की बदनज़मी हो जाए तो इसे रोका जाए, कैदियों को आपस में लड़ने ना दिया जाए। लेकिन अब मैं हुमैरा के मामले में बिल्कुल सर्द हो गई थी। 2-3 दफ़ा मेरे ही सामने हुमैरा के साथ कैदी औरतें लड़ने लगी थी, मगर मैंने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। 1-2 औरतों ने तो हुमैरा की दरकत भी बना दी थी, मगर मैं अनदेखी करके खड़ी रही थी। ये सब देखकर मुझे सुकून मिल रहा था। खैर काफ़ी दिन गुजर गए। हुमैरा अभी तक बिल्कुल चुपचाप रहती थी। एक दिन हुमैरा की एक और मुलाकात आ गई। मैं बड़ी हैरान हुई कि अब इससे मिलने कौन आ गया है, क्योंकि इसे कैद में 1 माह हो गया था। सिर्फ एक बार इसका शौहर आया था, इसके बाद इसे कोई भी मिलने नहीं आया था। तो मुझे पता चला कि आज हुमैरा की माँ उससे मिलने आई है। मैं सोचने लगी, आज से पहले इसकी माँ कहाँ थी, वो अपनी बेटी से क्यों नहीं मिलने आई। खैर हुमैरा की वालदा अपनी बेटी से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देखकर रुक गई। कहने लगी, मेरी बेटी का ख्याल रखा करो, वो बहुत मासूम है, उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अब जेल में कैदी औरतें भी उसे मारती हैं। उस बेचारी को तो जिंदगी में कोई सुकून रहा ही नहीं। तुम मेरी बच्ची की हिफाजत किया करो, इससे दुआएं लिया करो। मैं माथे पर बल डालकर बोली, अगर तेरी बच्ची इतनी ही मासूम होती तो अपने बेटे को ना मारती, अपने आशिक के पीछे। ये बात सुनकर हुमैरा की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, इतना बड़ा इल्ज़ाम, वो भी मेरी बेटी पर। उसका कोई आशिक नहीं है, उसके शौहर ने ही अपने बेटे को मारा है। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था और बोली, इतनी पहचान तो मुझे इंसान की है, उसने अपने बेटे को नहीं मारा, यही औरत कसूरवार है। तो हुमैरा की अम्मी कहने लगी, मैं अपनी बेटी के लिए अदालत जाऊंगी और वो बाइज्जत बरी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अदालत की तरफ से इसे इंसाफ मिल जाएगा। फिर मुझे बताओ तुम क्या करोगी। मेरी बेकस बच्ची जब तक यहाँ है इसकी हिफाजत कर लो, मैं तुम्हें झोलियाँ भर भर के दुआएं दूंगी। मैं बोली, बीबी जी अपनी बेटी को छुड़वाने की कोशिश ना करो, ये बुरी है। अगर ये बरी हो गई तो यकीनन तुम इसकी शादी करोगी और वहाँ बच्चा पैदा करेगी तो फिर इनको मार देगी। ये सारा गुनाह तुम्हारे सर पर ही चढ़ जाएगा। मुझे बताओ, जब अल्लाह क़यामत वाले दिन तुमसे पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगी। हुमैरा की अम्मी ने मुझे शिकवाकुन नज़रों से देखा और बोली, तुम खुदा तो नहीं हो, तुम तो एक लेडी कांस्टेबल हो। जो तुम्हारी ड्यूटी है इसे ही अच्छी तरीके से निभाओ। तुम अपनी ज़ाती दुश्मनियों के तहत किसी के साथ बुरा सलूक ना करो। इतना कहकर वो चली गई, जबकि मुझे गहरी सोच में मुब्तला कर गई थी कि उसकी बात तो सच ही थी। मुझे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी चाहिए, मुझे किसी कैदी से ज़ाती बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। और फिर अगर इसकी अम्मी सच कह रही हो तो फिर मैं क्या करूँगी। मेरे दिल में हुमैरा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था कि क्या पता हुमैरा सच में बेकसूर हो। अब अगर कोई कैदी औरत हुमैरा के साथ बदतमीज़ी करती तो मैं फ़ौरन इसे रोक दिया करती थी और यही कहती थी कि इसके साथ ऐसा सलूक ना करो। अब इस पर कोई भी हाथ नहीं उठाता था। मैंने देखा था कि हुमैरा हर वक्त उदास परेशान सी रहती थी। शायद उसे अपने बच्चे की जान लेने का मलाल अब हो रहा था। फिर चंद दिन और गुजरे तो एक लड़का हुमैरा से मिलने आया। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहने लगा कि मैं काशिफ हूँ। ये बात सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए। यकीनन ये हुमैरा का आशिक था। मैंने इन दोनों की मुलाकात करवा दी और इस बार भी मैं उनके पास ही खड़ी थी। मुझे बड़ा तजस्सुस था कि आखिर ये बातें क्या करते हैं, तो इसलिए मैं जानबूझकर उनके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती रही। काशिफ बार बार यही कह रहा था, हुमैरा तुमने अपने बच्चे की जान लेकर अच्छा नहीं किया। तुम मुझे पसंद करती थी तो ठीक है, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, मगर इसका ये मतलब तो नहीं था ना कि तुम अपने बच्चे की ही जान ले लेती। तुम अपने शौहर से तलाक भी तो ले सकती थी ना। अब अगर तुम जेल से छूट भी गई तो मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। इतना कहकर काशिफ चला गया और हुमैरा बुत बनी बस दीवारों की जानिब देखती रह गई। तब मैं आगे बढ़ी और बोली कि देख लिया, ये दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। तुमने बिला वजह ही अपने बच्चे की जान ली है। वो बस मुझे देखकर रह गई। उसने आज भी मुझसे कुछ नहीं कहा था। अब मैं हुमैरा की तरफ से कहानी जानना चाहती थी। मुझे शौक होने लगा था कि आखिर मैं हुमैरा से पूछूं कि उसके दिल में क्या था जो उसने अपने बच्चे की जान ली। काशिफ की मोहब्बत क्या ममता से बढ़ गई थी?
मैं तो अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। तो फिर इसके अंदर इतना हौसला कहाँ से आ गया था? कहानी जानने के लिए ये ज़रूरी था कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लेती। इसलिए अब मैं उस पर ज़्यादा गुस्सा नहीं किया करती थी और उसे ताकीद किया करती थी कि खाना खा लो, क्योंकि वो खाना फ़क्त ज़िंदा रहने के लिए खा रही थी। वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। दिन भर मैं 4-5 निवाले से बढ़कर वो कुछ नहीं खाती थी। मैं उसे यही कहती थी कि अगर तुम बेकसूर हुई तो मैं तुम्हें इस जेल की सुलाहों के पीछे से निकाल दूंगी। दुनिया वालों को तुम ये नहीं बता पाओगी कि तुम बेकसूर थी। वो ये सब सुनती रहती। एक दिन वो फट पड़ी थी और कहने लगी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, लानत बेचती हूँ ऐसी ज़िंदगी पर। मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। अब तो मुझे महसूस हुआ था कि हुमैरा के खामोश रहने की यही वजह थी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। ज़ाहिरी सी बात है, इंसान वक्ती मोहब्बत की जाल में फंसकर अगर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा भी दे तो वो बाद में ये सोच कर ही दीवाना हो जाए उसने अपने बच्चे की जान ली थी। मगर अब वो इसे याद करती थी। शायद इसे अपने बच्चे को मार देने का सदमा हो गया था। वो मर जाना चाहती थी, वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी। उसकी अम्मी ने कहा कि अदालत में मैं तुम्हारा केस लेकर जाऊंगी, मगर हुमैरा ने अपनी अम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी और कहा था कि आप मुझे सज़ा काट लेने दे, मैं बरी नहीं होना चाहती। मगर फिर भी उसकी अम्मी ने अपनी बेटी के लिए अदालत में केस फाइल कर दिया। अब अदालत में पेशियां होने लगी। पहली पेशी पर मैं उसके साथ नहीं गई थी क्योंकि दूसरी लेडी कांस्टेबल चली गई थी। जब हुमैरा वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि तुमने जज से क्या कहा? तो हुमैरा मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने अदालत के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया है और उनसे कहा है कि मेरी सज़ा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई। मैं बोली, इसके पीछे क्या वजह है? तो वो कहने लगी कि जब मेरा अहमद ही नहीं जिंदा है तो मैं जी कर करूँगी। तो मैं बोली, तुमने अहमद को कत्ल क्यों किया था? तुम उसको ना मारती। तो हुमैरा कहने लगी, हाँ, मुझे अहमद को कत्ल नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है। वो ऐसी ही बातें करती रहती थी। अब वो खुलकर अपना दुख का इजहार करने लगी थी, मुझसे बात भी कर लिया करती थी। मुझे एक दिन कहने लगी, मेरा अहमद अब बड़ा हो गया था, मुझे पहचानने लगा था। अब मेरी तरफ देखकर कहके लगाकर हंसता था और मुझे हाथों से इशारा करके अपने पास बुलाता था। जब मैं काम काज से वापस आती तो वो मेरी तरफ देखकर मचल जाता था और कहता था कि मुझे उठा लो, पर मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं पाती थी। मैं उसकी बातें सुनकर चूक गई। मैं बोली, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम अपने बच्चे को ही नहीं उठा पाई? तब मैंने हुमैरा का चेहरा जर्द होते हुए देखा तो उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और लेट गई और कहने लगी, मुझे नींद आ गई है, तुम यहाँ से जाओ। अब मुझे लगने लगा था कि शायद हुमैरा कत्ल करने से पहले भी अपने बच्चे पर जुल्म करती थी, यानी उसे उठाती तक नहीं थी और हो सकता है कि उसे दूध के लिए भी तरसाती हो। खैर, मुझे दिन ब दिन हुमैरा के साथ नफरत होती जा रही थी, मगर मैंने फिर भी उसके साथ अच्छी बनकर रही क्योंकि मैं उसका राज जानना चाहती थी। और फिर ये भी तो था ना कि मुझे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना थी। मैं उसके साथ ज़ाती अनाक नहीं रख सकती थी। एतराफ़े जुर्म के बाद ये केस अदालत ने खारिज कर दिया था और हुमैरा को सज़ाए मौत सुना दी गई। जिस दिन हुमैरा को मौत की सज़ा हुई वो बहुत खुश थी। मैंने उसकी खुशी की वजह पूछी तो वो कहने लगी, अब मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी और हमेशा हमेशा उसके साथ ही रहूंगी। अब तो मैं उसे उठा भी लिया करूंगी, मैं उसके खूब लाड नखरे उठाया करूंगी। तो मैं बोली, इस दुनिया में तुम्हें काशिफ की मोहब्बत ने इस कदर अंधा कर दिया था कि तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाई। तुम्हें क्या लगता है कि मरने के बाद अल्लाह तुम दोनों को मिला देगा? तो उसने कंधे उचका दिए और कहने लगी कि मुझे नहीं इल्म कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मगर मेरी यही दुआ है कि अगले जहां में भी मेरा बेटा मुझे मिल जाए। खैर, हाई कोर्ट ने जब हुमैरा को सज़ाए मौत सुना दी तो उसके बाद हुमैरा की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट में इल्तिजा कर दी थी। इस बात पर हुमैरा आग बगोला हो गई। जब उसकी अम्मी उससे मिलने आई तो वो अपनी अम्मी से लड़ती झगड़ती रहती, कहने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया है? आपने मेरे लिए अदालत का दरवाज़ा क्यों खटकाया? मैं जीना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे के पास चली जाऊँ।
और आप हैं कि बहाने बहाने से मेरी सज़ा माफ़ करवाने के चक्करों में है। मुझे आप जाने दें, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। हुमैरा की वालदा कहने लगी कि तुम्हें मेरे सर की कसम, इस बार तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी। तुम पर जो बीता है वो तुम एक एक लफ्ज़ सच बताओगी। हुमैरा बस खाली खाली नज़रों से अपनी वालदा को देखती रहती थी। खैर कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। इस बार हुमैरा के साथ मेरी ड्यूटी लग गई और चंद दूसरी कांस्टेबल्स हुमैरा को लेकर अदालत पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने हुमैरा को देखा तो परेशानी से बोला, हुमैरा अभी भी यही कह रही हो इसने ये जुर्म किया है? जज ने हुमैरा का मेडिकल करवाने की इजाज़त तजवीज़ पेश कर दी। उसने कहा कि हुमैरा की मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे चाहिए। अदालत अगली तारीख तक मुलतवी हो चुकी थी। मैं हुमैरा को लेकर वापस थाने आ गई और इसका मेडिकल करवाने की तैयारी करने लगी। मैंने हुमैरा से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जज को तुम्हारा मेडिकल करवाने की ज़रूरत पड़ गई। तब हुमैरा बोली, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं अपना मेडिकल करवाना चाहती और ना ही ये चाहती हूँ कि मेरी सज़ा की माफ़ी के लिए अपील दायर की जाए। मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं बोली, तुम ज़िंदगी से इस कदर मायूस क्यों हो चुकी हो? मुझे कुछ तो बताओ। मेरा कहने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी सख्तियाँ देखी हैं, मैंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि हमारे थाने में कोई ऐसा केस नहीं आया जिसमें कातिल भी अपनी सज़ा माफ़ी के लिए तड़प रहा होता। वो चाहता है कि उसे माफ़ी मिल जाए, उसे एक मौका दे दिया जाए। फिर तुम क्यों नहीं चाहती हो? तो वो रोने लगी, बोली, मेरी उम्र अभी बहुत कम है, मैं यहाँ से छूट गई तो शायद मेरे वालिदैन मेरी फिर से शादी कर दे, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे मर्द ज़ात से शदीद नफ़रत है। मैं बोली, अच्छा ऐसा क्यों है? तो वो कहने लगी, चंद बरस पहले मेरी शादी हुई थी। मेरा शौहर सलीम एक अच्छा इंसान था। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। वो मुझ पर जान निछावर करता था। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था। फिर मैं उम्मीद से हो गई तो सलीम मेरा और भी ख्याल रखने लगा था। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह गई। अब हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में एक तीसरा शख्स दाखिल हो चुका था, जिसकी वजह से हमारा सुकून, चैन सब कुछ ख़राब हो गया। मैं चौंक गई थी। मुझे लगा कि शायद हुमैरा अभी काशिफ का नाम ले लेगी, क्योंकि सलीम और हुमैरा की ज़िंदगी में काशिफ ही तो आया था ना। लेकिन वो बोली, हमारी ज़िंदगी में निदा आ गई थी। मैंने हैरत से हुमैरा की तरफ देखा। वो बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ। हमारे पड़ोस में एक लड़की आई थी, निदा। वो बहुत हसीन थी, बहुत प्यारी थी। मेरे शौहर ने उसे देखा तो वो लट्टू हो गया था। मुझे इसी बारे में कुछ इल्म नहीं था, मगर सलीम मुझसे अक्सर यही कहता कि हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई है, निदा, तुम इससे मिलजुल लिया कर। वो बेचारी तन्हा रहती है। तो मैं अपने शौहर को राज़ी करने के लिए इस लड़की से मिलने लग गई थी। मेरी और उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। मैं निदा को अपने घर बुलाती तो सलीम बहुत खुश होता था। मेरी तबीयत इन दिनों ख़राब रहती थी। इन दिनों अहमद इस दुनिया में आने वाला था, तो सलीम मुझसे कहता कि तुम निदा को अपनी मदद के लिए बुला लिया करो। मैं अक्सर ही बुला लिया करती थी, मगर मुझे कहाँ मालूम था कि यही औरत मेरी खुशियों की कातिल निकलेगी। ये सब कुछ राज ही रहना था। मगर एक दिन निदा मेरे किचन में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि मुझे भी निदा के पास चले जाना चाहिए। इस तरह अच्छा नहीं लगता कि मैं तो आराम कर रही हूँ और वो मेरे घर में काम कर रही है। इसीलिए मैं किचन में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि निदा और सलीम हाथों में हाथ पकड़े मुहवे गुफ्तगू थे। सलीम निदा से कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना लूँगा। ये सब देखकर मैं तो फट पड़ी थी। मैं बोली, तो अच्छा ये सब हो रहा है मेरी नाक के नीचे। मुझे तो लगा था कि निदा तुम मेरी दोस्त हो, मगर तुमने तो मेरी ही जड़ें काट दी। और सलीम, मुझे तुमसे इस बात की तवक्को न थी। सलीम ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वो पहला दिन था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। इसके बाद सलीम मुझे दिन रात मारता पीटता, यहाँ तक कि वो चाहता था कि मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। वो मुझे ऐसे मारता कि मेरी रूह तक कांप जाती। एक दिन सलीम ने मुझे मेरे बाजू पर मारा था और मेरा बाजू टूट गया। 5 दिनों बाद मेरी डिलीवरी हो गई थी। अस्पताल वालों ने पूछा कि हाथ पर क्या हुआ है, तो सलीम ने कह दिया कि सीढ़ियों से गिर गई है, जबकि ऐसा नहीं था। सलीम ने खुद से मेरा बाजू तोड़ा था। मैं अपने बेटे को पकड़ना चाहती थी, उसे गोद में उठाना चाहती थी, मगर मुझे अपने बेटे को उठाने के लिए भी दूसरे इंसानों के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मेरा हाथ तो निकारा हो चुका था। अभी कुछ अरसा उसको ठीक होने में लगना था।
मैं अहमद को उठाती, उससे प्यार करती तो मेरा दिल खुश हो जाता था, मगर बाजू की वजह से मुझे ये खुशी भी छीन गई थी। सलीम सुबह शाम मुझसे यही कहता था कि तुम मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दो, मगर मैं उसे इजाज़त नहीं देती थी, क्योंकि मुझे इल्म था कि अगर मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा हंसता बसता घर ख़राब हो जाएगा। वो तो अब भी मेरा दुश्मन बन रहा है, अगर दूसरी बीवी ले आएगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रहती। मैंने तो अपने वालिदैन से भी अपने शौहर की शिकायत नहीं की थी। सलीम बहाने बहाने से मुझे मारता रहता था। कभी कहता कि खाने में नमक ज़्यादा हो गया है, तो कभी ये शिकवा कि खाने में नमक ही नहीं डाला है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे अहमद से बहुत मोहब्बत थी। मुझे यही लगता था कि वो मेरी खुशियों का सहारा है, वो मेरी ज़िंदगी है। सलीम आजकल बड़े गुस्से में रहने लगा था। वो हर वक्त मुझको मारने के लिए दौड़ता था। एक दिन सलीम मेरे पास आया और कहने लगा कि हुमैरा, तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने नहीं देखना चाहता, मगर तुम्हें फ़क्त अहमद की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत अटैच है। मगर अनकरीब ये वजह भी ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या पता सलीम अहमद को मुझसे छीन ले और मुझे घर से निकाल दे। ये सोचकर तो मेरी रूह तक कांप गई थी। मैं अपने बेटे को किसी सूरत भी गंवाना नहीं चाहती थी। जब से मुझे मेरे शौहर ने धमकी दी थी, मैं सारा दिन अपने बेटे को चूमती रहती थी और ये सोच सोच कर रोती रहती थी कि अगर सलीम ने मुझसे अहमद को छीन लिया तो मैं क्या करूँगी। उसके बगैर तो मैं सांस भी नहीं ले सकती, मैं मर जाऊंगी। खैर, चंद दिन बाद सलीम मेरे पास आया और कहने लगा, मैं आज निदा से शादी करने जा रहा हूँ। तब मैं फट पड़ी और बोली, मैं इस सब की इजाज़त नहीं दूंगी। मेरा नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लो। सलीम ने मुझे मारना शुरू कर दिया था। फिर सलीम ने अहमद के झूले की जानिब बढ़ा और उसे उठाकर कहने लगा कि देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसने बहुत जोर से अहमद को बेड पर पटक दिया। वो बेड से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी एक सिसकी बुलंद हुई थी। इसके बाद वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया था। मैं चीखें चलाने लगी थी, भागकर अहमद के पास जाना चाहती थी, मगर सलीम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे 6 माह के नन्हे से अहमद ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया था। मैं एक जानिब खड़ी थी, अहमद ने उस जानिब अपनी आंखें मोड़ दी थी। उसकी आंखों में गिला था कि उसके चेहरे पर दर्द के आसार थे। उसके लबों शिकवा कुन थे। अहमद की आंखों में फरियाद थी। वो चाहता था कि मैं उसे उठा लूं, उसको तसल्ली दूं, मगर मेरे शौहर ने मेरा हाथ ना छोड़ा था। मैं चिल्लाती रही, रोती रही कि मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को पकड़ना चाहती हूँ। अहमद के लब सिकुड़ते चले जा रहे थे। सलीम ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लोगों इधर आओ, देखो मेरी बीवी ने क्या किया है। मेरी बीवी ने इकलौते बेटे को मार दिया है। मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो चुके थे। एक तरफ अहमद की लाश पड़ी थी और दूसरी जानिब मेरे शौहर ने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया था कि मैं अपने बेटे को कत्ल करने के बाद अपने शौहर की भी जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मोहल्ले के लड़के काशिफ के साथ इश्क लड़ाया हुआ है। जबकि हकीकत ये है कि मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि काशिफ है कौन। और फिर मेरे शौहर ने जेल में आकर भी ड्रामा किया और काशिफ को भी भेज दिया था कि यह बात कन्फर्म हो जाए कि मेरे साथ उसका कोई मुआशका था। वो पता नहीं क्या बातें कर रहा था कि खैर जब लोगों ने यह मंजर देखा तो पुलिस को फ़ोन करके घर बुला लिया। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी। मैं अभी तक सदमे से दो चार थी। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। ये कैसे मुमकिन है कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर गया। मैं और उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकी, उसे गोद में भी नहीं उठा सकी। उसकी आंखों में इल्तिजा ही रही कि मैं उसे अपने गले से लगा लूं ताकि उसका दर्द कम हो जाए। ये गम मेरे लिए बहुत बड़ा था। मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि अहमद के पहलू में जाकर सो जाऊँ। मुझे अपना बेटा बहुत याद आता है। हुमैरा रोने लगी। मैंने उससे कहा कि सब्र करो। मैंने उसे दिलासा दिया था, मगर मुझे इल्म नहीं था कि हुमैरा ने सच कहा है या मन घड़त कहानी सुनाई है। खैर फिर हुमैरा की पेशी का दिन आ गया। हुमैरा को अदालत में पेश किया तो जज ने रिपोर्ट देखी तो कहने लगा कि आपका हाथ कैसे टूटा था। तब हुमैरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने सारी दास्तान सुना दी। मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित हो चुका था कि हुमैरा पर बड़े लंबे अरसे से तशद्दुद होता आया था। उसके जिस्म की कई हड्डियाँ टूट गई थी। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, मगर वो ये सब कुछ छुपा कर बैठी हुई थी। वो मर जाना चाहती थी। उसका बेटा उससे बिछड़ गया था।
मैं हुमैरा को ही कसूरवार समझ रही थी, मगर वो बेचारी तो बेकसूर निकली। अब मुझे अपने रवैये का अफसोस हो रहा था। खैर, चंद और मज़ीद अदालती कार्रवाइयाँ हुई। इसके बाद अदालत ने यह फैसला किया कि हुमैरा बेकसूर है, इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। अब वो सलाखों से निकलकर अपने घर जा चुकी थी, जबकि सलीम को पुलिस ने पकड़ लिया था और इसे सजाए मौत दे गई थी। हुमैरा अब भी अपने बच्चे को याद करके रोती रहती है। मुझे मालूम है कि उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैं तो उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसे सब्र जमील अता फरमाए।